Hello traders, welcome back to Chart Mindset. Let's discuss tomorrow's Nifty and Bank Nifty intraday and positional trading plan with important levels, stop loss and targets. So पहले निफ्टी इंट्राडे में देख लेते हैं। ये जो लेवल है 25,208 के नीचे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, if Nifty breaks below 25,208 in the first 15 minute candle and close below that level, we can go short with a stop loss this area. That means 25,260 and target near 25,000 इस लेवल तक आ जाना चाहिए। 25,100 15 टारगेट ये लेवल तक आना चाहिए 25,115 के करीब और 25,110। सो 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट टारगेट। सो ये अगर समझ लो ये जो ब्रेक होता है ये बहुत एक बड़ा रेड कैंडल इसको ब्रेक करता है, उस केस में we wait for pullback. If the first candle forms a big red candle, then wait for a pullback entry near 25,200 for a safer short entry. और अपसाइड में अगर अपसाइड में हमें ट्रेड करना है तो if Nifty breaks above 25,260 और 70 इस लेवल के ऊपर अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ब्रेक करके क्लोज देता है तो उस केस में वी कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस 25,000। सिंपल अगर इस लेवल को ऊपर अगर ब्रेक करके क्लोज देता है 50 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड द टारगेट विल बी 25,360, 100 पॉइंट्स आवर टारगेट। सो ऑन द अपसाइड इफ निफ्टी ब्रेक्स अबाउट 25,270 we can go long. In that case our stop loss below 25,210 and the target will be 25,360। ये लेवल तक हमारा टारगेट होगा एज पर द रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये एरिया हमारा टारगेट होगा। छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मगर हो सकता है अगर ब्रेकआउट यहाँ पर इस तरह का देता है तो ये वीक यहाँ पर लगा सकते हैं, देन इसके नीचे आकर कैंडल क्लोज दे सकता है उस कैंडल। सो अगर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है 1:2, it will be 25,360 and the stop loss will be below 25,210. So let's move to Nifty positional plan. अगर positional plan को देखना है तो हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम डाल देते हैं। So if the first 15 minute candle break above 25,260, that means ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है, कल भी 15 मिनट का कैंडल इस तरह का ओपनिंग जो होता है मार्केट 9:15 को, उसके बाद 9:30 को अगर ये कैंडल इस तरह का क्लोज देता है, देन वी कैन गो लॉन्ग विथ ए स्टॉप लॉस 25,140। ये जो लेवल होगा इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा 25,150। 10 पॉइंट्स बफर के लिए हम लोग रखेंगे। तो 25,140 इस लेवल के नीचे अगर कैंडल आ जाता है तो हम लोग निकल जाएंगे और टारगेट इन दैट केस। सो इफ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ब्रेक अबव 25,260 एंड होल्ड्स, अगर 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करके होल्ड कर जाता है, वी कैन गो लॉन्ग स्टॉप लॉस बिलो 25,140 एंड द टारगेट विल बी, जो टारगेट हमारा निकल के आएगा वो आएगा इस लेवल के करीब, दैट मीन्स 25,630। तो ये हमारा टारगेट रहेगा पोजिशनल बुल के सिनारियो। और इफ द कैंडल ब्रेक बिलो, अगर समझ लो 15 मिनट कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, then we can go short with a stop loss 25,330। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट विल बी 25,000। इस लेवल अगर रिस्क रिवार्ड को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए, यहाँ तक 24,750। So if Nifty break below 25,140 and close the candle, we can go short with stop loss 25,330। इस लेवल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा and the target will be 25,000
बार बार 25,000 आ रहा है। टारगेट विल बी 24,740, 24,740 अगर हम शॉर्ट करते हैं उस केस में ये हमारा टारगेट हो जाएगा 24,750। सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में पोजिशनल अगर हम देखें, बहुत तगड़ा चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर पोजिशनल हम लोग देखें, ठीक इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट का कैंडल, इफ द फास्ट 15 मिनट कैंडल ब्रेक्स अबव 56,000, इसके ऊपर 56,750, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल ब्रेक करके क्लोज देता है, देन वी कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस 56,600। अगर इसके ऊपर, दैट मीन्स अगर 56,600 इसके ठीक ऊपर अगर ब्रेक करके, समझ लो ये जो कैंडल है इसके ऊपर कल फास्ट 15 मिनट कैंडल इस तरह का अगर कोई क्लोज हमें मिलता है, देन वी कैन गो लॉन्ग। और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये जो कैंडल आज का जो लो है उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, लगा के 56,300 हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड द टारगेट विल बी 57,650। यह अब तक हमारा टारगेट हमें मिलना चाहिए एज पर आवर रिस्क रिवार्ड रेशियो। सो पोजिशनल जो केस है बैंक निफ्टी का, इफ बैंक निफ्टी ब्रेक अबव 56,650 in the past 15 minute candle and holds, we can look for a positional buy with stop loss 56,300 and target of 57,600। so ये हमारा पोजिशनल जो बाय है उसके टारगेट और स्टॉप लॉस है। बट अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरह इस लेवल को, दैट मीन्स ये जो कैंडल है पिछले दिन का यानी फ्राइडे का जो कैंडल है उसके नीचे अगर आ जाता है किसी भी हाल में, देन एज पर पोजिशनल शॉर्ट हम नहीं करेंगे। इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स बिलो 56,180 in the first 1 hour candle, then we should wait for the next buying zone near 56,000। हमें क्या करना चाहिए उस केस में, हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए बैंक निफ्टी किस तरह का मूव करता है। ये जो दो बाई जोन है, एक 56 और एक है 55,600, ये जो दो लेवल निकल के आ रहा है वो दो लेवल को हमें वॉच करना है। यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग, जो हम लोग पोजिशनल बेट लगाते हैं वो लोग यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी केस में 56,180 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देता है, इसके नीचे, देन वी शुड वेट फॉर द नेक्स्ट बाइंग जोन 56,000, ये लेवल पर 56,000 एंड देन 55,600 के करीब, ये लेवल को हमको वॉच करना चाहिए। और जो लोग इंट्राडे प्लान बना रहे हो उसके लिए हमें यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट डालना है। ये आ गया 15 मिनट का चार्ट। इफ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ब्रेक अबव 56,750, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल इस तरह का बनता है फास्ट 15 मिनट का, then we can go long with a stop loss 56,650। 650 माने ये जो लेवल होगा इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 57,050 हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। 57,050 हमारा टारगेट, ये इंट्राडे प्लान। अगर बैंक निफ्टी 56,530 के लेवल, दैट मीन्स इस लेवल के नीचे आता है किसी भी कारणवश, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी इस तरह का कोई क्लोज देता है, देन वी कैन शॉर्ट बैंक निफ्टी फॉर द टारगेट 56,300। मतलब ये लेवल तक आ जाना चाहिए 56,300 और उसके इसमें स्टॉप लॉस 100 पॉइंट, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट फॉर इंट्राडे के लिए एंड द टारगेट विल बी 300 पॉइंट। ठीक, बाय के लिए सेम रहेगा, अबव 56,750 वी कैन गो लॉन्ग with the stop loss 56,630 and the target will be 57,050। और शॉर्ट के लिए if बैंक निफ्टी ब्रेक below 56,530 and close
the candle, we can go short with a stop loss 56,650 and target near 56,350 to 300. और अगर कोई शार्प कैंडल इस तरह का बना लेते हैं और इस तरह का बना लेते हैं, then we should wait for the pullback. We should wait for the pullback. ये बात और ये प्राइस एक्शन हमें हमेशा देखना चाहिए फॉर बेटर रिस्क और रिवॉर्ड के लिए. So traders, watch these levels carefully and trade only with confirmation and discipline. Always follow your stop loss and maintain proper risk management. This video is purely for educational purpose only, not a buy or sell recommendation. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and join our Telegram for daily updates. See you tomorrow with post market reaction. Thank you.